हड्डियों की कहानी। राजा अस्थिपुर का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक अद्भुत राज्य था, अस्थिपुर। इस राज्य के राजा का नाम था खोपड़ी सिंह स्कल। वे बड़े ही समझदार थे और उनके पास मजबूत कशेरुकदंड वर्टिब्रल कॉलम था, जिससे वे सीधे खड़े रहते थे। राजा के दो वफादार मंत्री थे, ह्यूमरस लाल, ह्यूमेरस ऊपरी भुजा की हड्डी, और फीमर दास, फीमर जे जांग की सबसे लंबी हड्डी। ह्यूमरस लाल के हाथ में शक्ति थी और फीमर दास की चाल सबसे तेज थी। राजा की रानी का नाम था मैंडिबुला देवी सई मैंडिबल, जबड़े की हड्डी, जो बहुत तीव्र बुद्धि की थी। उनका बेटा रेडियस कुमार, रेडियस हाथ की बाहरी हड्डी चे, और बेटी उल्ना कुमारी, उल्ना चे हाथ की भीतरी हड्डी चे, बड़ी चंचल थीं। राज्य की रक्षा के लिए दो बहादुर योद्धा थे, टिबिया वीर, टिबिया पैर की बड़ी हड्डी, और फिबुला सेनापति, फिबुला पैर की पतली हड्डी। वे दोनों पैरों पर दुश्मनों को कुचल देते थे। राज्य में एक दार्शनिक रहते थे, स्टर्नम बाबा, स्टर्नम छाती की हड्डी, जो पसलियों रिब्स के साथ बैठकर ज्ञान बांटते थे। उनके पास क्लैविकल क्लैविकल कॉलर बोन की माला होती थी। महल के बुजुर्ग थे पेल्विस दादा, पेल्विस कूल्हे की हड्डी, जो सारे राज्य को जोड़ कर रखते थे। उनके साथ रहते थे कई छोटे सैनिक, कार्पल्स, कार्पल्स कलाई की हड्डियाँ, मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स हथेली की हड्डियाँ, फैलेंजेस, फैलेंजेस उंगलियों की हड्डियाँ, टार्सल्स, टार्सल्स टखने की हड्डियाँ, मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स पांव की बीच की हड्डियाँ, और फूट फैलेंजेस, फैलेंजेस पैर की उंगलियों की हड्डियाँ। एक दिन अस्थिपुर पर ओंस्टियो डाकू का हमला हुआ, जो हड्डियाँ चुराता था। लेकिन पूरा अस्थिपुर एकजुट हो गया। खोपड़ी सिंह ने योजना बनाई, ह्यूमरस लाल और फीमर दास ने मोर्चा संभाला, टिबिया और फिबुला ने लड़ाई लड़ी, और सबने मिलकर डाकू को भगा दिया। इस तरह अस्थिपुर की सारी हड्डियां एक साथ मिलकर अपने राज्य की रक्षा करती रहीं। मुख्य हड्डियां, बोन्स इन हिंदी एंड इंग्लिश। 1. खोपड़ी स्कल। 2. कशेरुक दंड वर्टिब्रल कॉलम स्पाइन। 3. ह्यूमरस